SLO 14.2 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इस वीडियो में हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह फ्रीक्वेंसी कर्व और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में डेटा गिवन होता है, इसी तरह डेटा दिया गया है, कंटिन्यूस डेटा है। इसकी हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और पॉलीगॉन फाइंड आउट करनी है। पहले दो स्टेप्स आपके सेम उसी तरह ही रहेंगे जिस तरह आपने फ्रीक्वेंसी कर्व और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में पढ़े थे। आपने क्लास बाउंड्रीज और मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। क्लास बाउंड्रीज किस तरह से आती हैं, लोअर क्लास में से 0.5 माइनस करते हैं और अपर क्लास में 0.5 ऐड कर दिया जाता है, जिससे हमारे पास पहली क्लास बाउंड्री जो आएगी वो 9.5 टू 19.5 है। इसी तरह अगली क्लास बाउंड्री फाइंड आउट करने के लिए 20 में से 0.5 माइनस हो जाएगा और 29 में 0.5 ऐड हो जाएगा, जो कि 19.5 टू 29.5 आपकी अगली क्लास बाउंड्री आ जाएगी। इसी तरह बाकी क्लास बाउंड्रीज भी फाइंड आउट करेंगे। स्टेप नंबर 2 मिड पॉइंट्स हैं। मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्लास बाउंड्रीज को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया जाता है। तमाम क्लासेस की क्लास बाउंड्रीज और मिड पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तमाम क्लासेस की क्लास बाउंड्रीज और मिड पॉइंट्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। स्टेप नंबर 3 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाने के लिए हमारे पास है, हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए जो आपके पास पहली क्लास है जो कि 10 टू 19 है, इसकी जो भी फ्रीक्वेंसी है आपने एज इट इज़ लिख देनी है। फर्स्ट क्लास जो है हमारी उसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, फ्रीक्वेंसी 10 ही लिखी जाएगी। अब अगली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे ही आपने फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले आप प्रीवियस फ्रीक्वेंसी आपके पास जो आई है 10, इसको लिखेंगे और इस फ्रीक्वेंसी में नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे जो कि 5 है। 10 + 5 15। पहली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 10 है, दूसरी क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 15 आ गई। अब तीसरी क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए जो प्रीवियस आंसर 15 आया है, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। इसको हम पहले लिखेंगे 15 प्लस तीसरी क्लास की फ्रीक्वेंसी 9 है, वो इसमें ऐड कर देंगे। तीसरी क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी 24। फोर्थ क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए 24 + 6 30। इससे अगली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 30 + 7 37 और लास्ट जो हमारे पास क्लास आ रही है इसकी फ्रीक्वेंसी 37 + 1 38। इस तरीके से आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सारी की सारी फाइंड आउट कर लेनी है। नेक्स्ट, जिस तरह फ्रीक्वेंसी कर्व बनाते हुए हमने एक्स एक्सिस के ऊपर मिड पॉइंट्स रखे थे और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी रखी थी, अब उसी तरह ही एक्स एक्सिस पे तो मिड पॉइंट्स ही आएंगे, जबकि वाई एक्सिस पे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रखेंगे क्योंकि हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनानी है। वाई एक्सिस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी। स्केल चूज़ कर लेते हैं। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास फ़िलहाल मिनिमम 10 आ रही है और मैक्सिमम 38 है। इसी लिहाज से हम वाई एक्सिस पे स्केल चूज़ करेंगे। ग्राफ पेपर पे स्केल चूज़ कर लिया है हमने। एक्स एक्सिस पे मिड पॉइंट्स सारे शो कर दिए हैं और वाई एक्सिस पे एक स्मॉल बॉक्स वाई एक्सिस पे 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक बड़ा बॉक्स 10 यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह हमने 4 बड़े बॉक्सेस लिए हैं जिसमें हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो एडजस्ट हो जाएगी। ये याद रखें, आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस बार वाई एक्सिस पे रखनी है क्योंकि हमें कहा गया है कि हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना है। कर्व बनाना है इसलिए हम पॉइंट्स ही ड्रा करेंगे, बार्स वगैरह ड्रा नहीं करेंगे। 14.5 के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 10, एक पॉइंट आ गया। 24.5 के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 15 है। 34.5 के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 24 है। 44.5 के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 30। 54.5 के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 37 है, जबकि लास्ट पॉइंट 64.5 के लिए हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 38 है। इन्हीं सारे पॉइंट्स को हम तरतीब से ज्वाइन कर देते हैं। 14.5 के बाद 24.5, मतलब इन दो पॉइंट्स को पहले हम ज्वाइन करेंगे। इसी तरह 24.5 34.5 इनको ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट हमने जिस तरतीब से लगाए हैं उसी तरतीब से इनको ज्वाइन करते जाते हैं और हमारे पास कर्व आ जाएगी जो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कहलाएगी, क्योंकि हमने इस बार फ्रीक्वेंसी की जगह क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज़ की है।
अगर आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है तो आपको डेटा में बिल्कुल टॉप पे क्लास ऐड करनी पड़ेगी, जिस तरीके से हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करते हुए ऐड की थी। सेम वही स्टेप्स ही होंगे, सिर्फ एक्स्ट्रा काम इस बार इतना करना पड़ेगा आपको कि आपको साथ एक्स्ट्रा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी पड़ेगी। पहले टेबल को कंप्लीट करते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए एक्स्ट्रा क्लास ऐड करेंगे बिल्कुल शुरू में। 10 से पिछला नंबर 9 आ जाएगा। इससे पिछली क्लास जो है वो 9 पे ख़त्म होगी। क्लास साइज़ 10 का है। 9 से पीछे हम जाएंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। 0 से 9 तक पहली क्लास हमारे पास आ जाएगी। क्योंकि क्लास हमने खुद से चूज़ की है इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी। क्लास बाउंड्रीज उसी तरह ही आ जाएंगे हमारे पास। लोअर क्लास में से 0.5 माइनस होगा और अपर क्लास में 0.5 ऐड हो जाएगा। और मिड पॉइंट्स जो हैं वो भी आप क्लास बाउंड्रीज को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो मिड पॉइंट्स भी आपके पास आ जाएंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर लेते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ लिखी जाती है। जिस तरह से जितनी फ्रीक्वेंसी दी गई है आपने उतनी ही लिखनी होती है। अब क्योंकि फ्रीक्वेंसी 0 है इसलिए यहाँ पे 0 ही लिखा जाएगा। इससे अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी में 0 ऐड करके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, यानी हम इसको लिख देंगे इधर। सिर्फ फ़र्क कितना पड़ेगा, 0 + 10 ही आ जाएगी। बाकी फ्रीक्वेंसीज़ को आपने नहीं छेड़ना, वो उसी तरह ही रहेंगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हुए टॉप पे एक क्लास ऐड की जाएगी, जबकि बॉटम पे एक्स्ट्रा क्लास ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ग्राफ मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। आपको जिस तरह से पेपर में कहा जाएगा आपने वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कहा जाए तो आपने इसी तरह कर्व बना के छोड़ देना है। अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहा जाए तो आपको ये सारा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। अब जो हमने एक्स्ट्रा क्लास ऐड की है उसके लिए हमारे पास मिड पॉइंट आ रहा था 4.5 मिड पॉइंट के लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी 0 थी। ज्वाइन कर देते हैं इसे। क्योंकि फ्रीक्वेंसी 0 थी इस वजह से हमने पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर ही रखा है। जो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया गया है उसमें लास्ट पे हमने कोई क्लास ऐड नहीं की। अगर आप उसमें एक्स्ट्रा क्लास ऐड कर देंगे लास्ट पे तो आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो क्लोज्ड शेप में नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक एक्स्ट्रा क्लास बिल्कुल लास्ट पे ऐड करता तो उस सूरत में मेरे पास यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मिड पॉइंट आना था जो कि 74.5 होना था। क्योंकि हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना रहे हैं, जिस तरह से 64.5 के लिए फ्रीक्वेंसी 38 आई है, बिल्कुल इसी तरह 74.5 के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो भी 38 ही आनी थी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह फाइंड आउट करते हैं? फ़र्ज़ करें हमने अगली क्लास भी लिख दी। देखते हैं लास्ट पे क्लास ऐड करने से क्या फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल बॉटम पे एक एक्स्ट्रा क्लास हमने ऐड कर दी है। क्लास बाउंड्रीज़ आ गई हमारे पास, मिड पॉइंट्स भी आ गए हैं और फ्रीक्वेंसी भी इसकी लिख दी है, 0 है। अब जैसे ही हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी बनाएंगे 38 प्लस इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 0 है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस क्लास की वो भी आ जाएगी 38। अब इस क्लास को हम जैसे ही ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे तो उस सूरत में आपके पास पॉलीगॉन नहीं बनेगा। जो शेप आएगी वो क्लोज्ड शेप नहीं होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं 74.5 के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 38 है। 74.5 के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 38 आ जाएगी। पॉइंट इधर लगेगा, शेप क्लोज नहीं होगी, इसलिए हम इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी नहीं कह सकते। आपने क्या करना है, लास्ट पे क्लास ऐड नहीं करनी। जब भी आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना रहे हों सिर्फ टॉप पे एक एक्स्ट्रा क्लास ऐड की जाएगी, बॉटम वाली एक्स्ट्रा क्लास आपने ऐड नहीं करनी। जो भी आखिरी पॉइंट आएगा आपके पास आपने वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देना है। जिस तरह से ये हमारे पास लास्ट पॉइंट है, यहाँ से एक सीधी लाइन हम नीचे ड्रा कर देंगे। जैसे ही आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कंप्लीट हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी कर्व के अंदर टॉप बॉटम पे 2 क्लासेस एक्स्ट्रा ऐड की जाती हैं, जबकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के अंदर सिर्फ टॉप पे एक क्लास ऐड की जाती है और जो आखिरी पॉइंट आ रहा होता है वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है।